बता रहा हूँ कि बात वायु दोष क्या है और ये लाइपोमा प्रॉब्लम कैसे बढ़ती है। तो दोस्तों बात की प्रॉब्लम वायु दोष की परेशानी तब होती है जब हमारी बॉडी में पित्त और कफ बिगड़ जाता है। जब पित्त बिगड़ जाता है, जब कफ बिगड़ जाता है, तो उसके बाद जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके बाद वायु दोष का प्रॉब्लम बनने लगती है। वायु दोष सबसे ऊंची कैटेगरी की प्रॉब्लम मानी जाती है। वायु दोष बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है। तो दोस्तों लाइपोमा का स्टार्टिंग होती कैसे है? तो लाइपोमा की जो स्टार्टिंग मैंने बताया है कि लाइफ स्टाइल, जी हाँ दोस्तों, लाइफ स्टाइल ख़राब होना। जो लोग अपने लाइफ में ज़्यादा केयरिंग करते हैं, जो लोग अपनी बॉडी पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो अपनी बॉडी पे ज़्यादा सोचते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, हमको बहुत अच्छी तरह से रहना है और बहुत केयर करते हैं, ये प्रॉब्लम लाइपोमा की अधिकतर उन्हीं लोगों को आती है। ऐसा क्यों? जो लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते हैं, उन लोगों का सोच होता है कि अगर हम ज़्यादा दूध खाएंगे, ज़्यादा मीठा खाएंगे, ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। और वही कारण होता है दोस्तों कि जब हम इस तरह का खाना बहुत ज़्यादा कर देते हैं और हमारी बॉडी में श्रम नहीं होता है, किसी प्रकार का काम नहीं होता है, और बहुत ज़्यादा खाना खाकर हमारा जब सोना होता है तो धीरे धीरे हमारी बॉडी के अंदर पित्त बढ़ जाता है, कफ बढ़ जाता है, जिसके कारण से वायु दोष बिगड़ जाता है हमारी बॉडी का। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। तो आज मैं वही सब चीज़ें आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। तो स्टार्टिंग करूँगा मैं पित्त बिगड़ना क्या होता है। तो दोस्तों पित्त बिगड़ने का कारण होता है सबसे ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाना। जो लोग हमेशा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, बहुत मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत टेस्टी चीज़ें खाते हैं, बहुत अच्छी नमकीन चीज़ें खाते हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो उनकी ऐसी बॉडी में पित्त बढ़ जाता है। पित्त बढ़ने का मतलब होता है गर्मी बढ़ जाना। हमारा लीवर एक तरह का एसिड बनाता है खाना को पचाने के लिए। जब बॉडी में हम ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें खाते हैं तो वो एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने पित्त बढ़ने के कारण से खाना पचाने का जो एसिड छोड़ता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है हमारे लीवर। तो हमारे लीवर में जब गर्मी बढ़ जाती है तो कई प्रकार की परेशानी आ जाती है, जब बॉडी में हीट बढ़ जाना जिसको बोलते हैं। तो जब बहुत समय तक रेगुलर हमारे जब लाइफ स्टाइल में इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं कि हम बहुत ज़्यादा मसाले खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तीखे चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, जिसके कारण से पित्त की बढ़ता है। सबसे ज़्यादा पित्त होता है रात को ना सोने की वजह से। जब जो व्यक्ति रात को ज़्यादा नहीं सोते हैं और बहुत ज़्यादा खाते हैं, रात को भी उठ के खाते हैं, ऐसे लोगों का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से कई प्रकार की डिसीज़ होने लगती है दोस्तों। पित्त बढ़ने का सबसे ज़्यादा होती है स्किन की प्रॉब्लम होना, नींद ना आना और बहुत ज़्यादा गर्मी लगना। तो इस तरह का पित्त बढ़ता है। अब दोस्तों लाइपोमा वालों को पित्त की प्रॉब्लम भी बढ़ती है और कफ की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। दूध जैसी चीज़ें हुई, लिक्विड जैसी चीज़ें हुई, ज़्यादा फ्रूट्स वाली चीज़ें हुई, घी वाली चीज़ें हुई, पनीर की चीज़ें हुई, नॉनवेज वाली चीज़ें, जितनी भी जिनका जो तरल पदार्थ से बनाई जाती है, जैसे कि जो दूध से बनाई जो चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें कफ बनाती हैं। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ हो जाता है, जो चीज़ें ज़्यादा देर तक रखी हुई रहती हैं, पचने में बहुत टाइम लगता है, वो सब चीज़ें कफ बनाती हैं दोस्तों। ज़्यादा जूस पीना कफ बनाता है, ज़्यादा दूध पीना कफ बनाता है, और घी खाना ये कफ बनाती है। जितनी भी मीठी चीज़ें होती सब कफ बनाती है। जब हमारी बॉडी के अंदर कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे बॉडी के अंदर कफ स्टोर होने लगता है, हमारे बॉडी में जो फैट होता है वो कफ ही होता है दोस्तों। जो हमारे फैट स्किन के नीचे, जो स्किन के अंदर जो रहता है, वो एक तरह का तरल पदार्थ जो है वो एक कफ है, वो लिक्विड है, वो पानी है, वो तो उसको बोलते हैं कफ। जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कफ बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ जाता है, तो ये सब चीज़ों को लाइपोमा को क्रिएट होने की प्रॉब्लम्स कर देता है। तो जो लोग ज़्यादा देर तक बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाकर सो जाते हैं, मसाले वाली चीज़ें भी खा रहे हैं दोस्तों सभी लोग, और ज़्यादा हैवी चीज़ें भी खा रहे हैं, और बिल्कुल भी मेहनत नहीं हो रही है, बहुत समय तक इस तरह की लाइफ स्टाइल चलती रहती रेगुलर, तब हमारे बॉडी के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, कफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और कफ का इतना बढ़ जाना कि हमारे मसल्स में, हमारी खून में कफ चला जाना, जिसके कारण से लाइपोमा के रूप में, गांठों के रूप में उभराव होता है। तो दोस्तों जब पित्त और कफ दोनों बिगड़ता है तब बात दोष क्रिएट हो जाता है। और ये लाइपोमा वालों का बात दोष उस तरह का नहीं है जो जिसमें बोलते हैं कि हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, आप लोगों को चिकनाहट खाना होगा, घी खाना होगा, दूध पीना होगा, वो वाला वायु दोष नहीं है दोस्तों। ये वायु दोष है कि जब पित्त और कफ दोनों बिगड़ चुका है तो बात दोष आ गया है। मतलब बहुत ज़्यादा जब दोनों बिगड़ जाते हैं तब बात दोष बढ़ता है। तो मेन हमको कफ और पित्त पर ही पकड़ बनाना है कि हम अपना कफ और पित्त की परेशानी किस तरह से दूर करना है। तो दोस्तों इसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पढ़ सकते हैं,
इंटरनेट से और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि हम अपनी बॉडी का पित्त कैसे शांत रखें, कफ कैसे शांत रखें, और किन चीज़ों को खाएं, किन चीज़ों को ना खाएं, जिसकी वजह से कफ और पित्त ना बढ़े दोस्तों। और दोस्तों लाइपोमा को ठीक करने के लिए भी हम इन दोनों चीज़ों को ही पकड़ना होगा कि हमारा डाइट किस तरह का रहे जिससे हमारा पित्त ना बढ़े, लीवर में गर्मी ना बढ़े, और कफ मतलब हमारे लीवर में ज़्यादा ठंडा भी ना रहे, मतलब नॉर्मल हमको रखना है। ऐसा खाना जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जो बहुत देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, ऐसी चीज़ों को हमको इग्नोर करना है। जैसे ज़्यादा तेलिया चीज़ें हुई और प्रोटीन वाली चीज़ें हुई और नॉनवेज हुआ, इस तरह की चीज़ को बचाने के लिए लीवर को बहुत टाइम लगता है दोस्तों। और जब हमारे बॉडी में इस तरह की चीज़ें डली रहती हैं तो वो इन्फेक्शन छोड़ने लगती हैं काफ़ी समय तक। जब रेगुलर हमारी लाइफ स्टाइल में इस तरह की स्टाइल बना रहता है तो लाइपोमा जैसी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब बात वहाँ आती है कि लाइपोमा की प्रॉब्लम हर किसी को क्यों नहीं होती, क्योंकि इस तरह का लाइफ स्टाइल तो बहुत लोगों का होता है। तो दोस्तों लाइपोमा मोस्टली 90% जेनेटिक होता है। अगर जनरेशन में अगर आप किसी को लाइपोमा है और उस जनरेशन कोई भी व्यक्ति इस तरह की लाइफ स्टाइल रखता है तो उसको लाइपोमा होने के 90% चांसेस बन जाते हैं। और बहुत लोग करते हैं, उनको क्यों नहीं होता? तो दोस्तों वही बात हुई कि हर तम्बाकू खाने वालों को कैंसर नहीं होता। उसी तरह का है कि हर तरह की बॉडी अलग अलग रहती है हर किसी की बॉडी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह की लाइफ स्टाइल जो रखेगा तो उसको लाइपोमा होगा। लेकिन हाँ, जनरेशन में अगर है आपको, अगर आपकी जेनेटिक में चला आ रहा है लाइपोमा, तो आपको बिल्कुल केयरफुल रहना होगा कि इस तरह का अगर आपका लिविंग स्टाइल रहा तो आपको लाइपोमा होना बिल्कुल चांसेस होना ही है। और दोस्तों लाइपोमा को ठीक करना बिल्कुल आसान बात नहीं है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि हमने डाइट कम कर दिया है फिर भी हमारा लाइपोमा ठीक नहीं हुआ है। तो दोस्तों इतनी आसानी से ठीक नहीं होता है। ये हमारा लाइफ स्टाइल हमको 2 साल 4 साल 6 साल तो रेगुलर मतलब पूरी लाइफ स्टाइल हमको रखना होगा दोस्तों, क्योंकि लाइपोमा जिसकी जनरेशन में होता है उसको रिपीट होने के भी चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो इस तरह की लिविंग स्टाइल हमको बनाना होगा और कम से कम 1 साल तो रेगुलर करके ही रिजल्ट दिखेगा। 1-2 महीने में तो रिजल्ट नहीं दिखने वाला, क्योंकि इतने समय का प्रॉब्लम है, इतनी जल्दी से ठीक नहीं होगी, क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत सालों में बढ़ती है और ठीक भी बहुत सालों में होगी। एक साथ हमारे बॉडी की जो पित्त और कफ की प्रॉब्लम है वो इतनी जल्दी से ठीक नहीं होती है। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें हैं। तो लाइपोमा वालों को बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ाने वाली चीज़ों को नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा कफ बढ़ाने वाली चीज़ों को नहीं खाना है, नॉर्मल चीज़ें रहना है। बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं रखना है, बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं रखना है। जिन लोगों को हमेशा सर्दी रहती है उन लोगों को लाइपोमा ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो गांठें हैं वो एक तरह का कफ है, बलगम है वो एक तरह की। और अगर कफ आपकी बॉडी में है, आपके ब्लड में कफ ज़्यादा बन रहा है तो लाइपोमा को ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और दोस्तों मेरे ट्रीटमेंट में मैं बताता हूँ कि पेट साफ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका कारण यही होता है कि हम अपने बॉडी में जब तक पेट साफ सही तरह से नहीं करेंगे, वो पित्त और कफ जो होगा वो बैलेंस नहीं होगा। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पेट साफ रखना है। आपको कुछ भी कर रहे हैं, किसी तरह का भी खाना खा रहे हैं, कम खाने की जगह कभी कभी ज़्यादा खाना हो जाता है, तो भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका खाना जो भी है लेकिन पेट अच्छी तरह से साफ हो आपका। और दोस्तों लाइपोमा होने के चांसेस जिसको नहीं हैं और वो सोचता है कि मुझे तो नहीं हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि जिन लोगों का बहुत ज़्यादा डाइट है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, हमेशा खाते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से खाना खाने का जिनकी इच्छा होती है, बहुत जल्दी जल्दी जो खाना खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा खाना खाते हैं, उन लोगों को लाइपोमा होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं जो दोस्तों, या बहुत ज़्यादा खट्टा जो खाते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टा खाना या बहुत ज़्यादा मीठा खाना और रात रात भर जागना, इस सब चीज़ों के कारण से लाइपोमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कुछ सामान्य चीज़ें मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपका लाइपोमा ठीक हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा है उसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर आपकी लेटरिन अगर टाइट रहती है, अगर पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, तो समझ लीजिए आपका लाइपोमा कभी ठीक नहीं हो सकता। अगर आपकी पेशाब पीली आती है दोस्तों, या पेशाब में झाग आता है दोस्तों, तो समझ लीजिए आपका लाइपोमा कभी ठीक नहीं हो सकता है। तो इन दोनों को थोड़ा सा ठीक कीजिए, अपना डाइजेशन सिस्टम ठीक कीजिए, खाना इस तरह का कीजिए जो आपकी लेटरिन को टाइट ना रखे और पेट अच्छी तरह से साफ हो। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए, क्योंकि टॉयलेट में ज़्यादा झाग आने के कारण होता है प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होना। डाइट कुछ ऐसी कर रहे हैं जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पीली होने के कारण होता है कि बॉडी के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखते हुए पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ाना और प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं लेना दोस्तों। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि सिम्टम्स शो करते हैं कि आपको लाइपोमा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते रहेंगे, और ये सब चीज़ें जब तक ठीक नहीं होगी तो आपको लाइपोमा बढ़ना भी नहीं रोकेगा। तो बढ़ना रोकने के लिए सब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। और मैं छोटी छोटी बातों के द्वारा आप लोगों को समझा रहा हूँ दोस्तों।
और मुझे इतना अच्छा बोलना नहीं आता है कि मैं कुछ अच्छी तरह से कोई वीडियो बना सकूं और अच्छी तरह से समझा सकूं। तो मेरी बोलने के तरीके मत जाएं, जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप सब समझ रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान रखें। और दोस्तों, मैं वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाया हूँ ये, कि जो बार बार पूछते हैं कि लाइपोमा क्यों होता है। तो दोस्तों समझो कि मोबाइल चैट में इतना बताना नहीं होता, इतना सब कुछ कि किस तरह से लाइपोमा होता है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और भी कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे चैट कर सकते हो। मेरा नंबर है 8982752782। इस नंबर पे मैं व्हाट्सअप चैटिंग करता हूँ दोस्तों। कॉलिंग के लिए मेरा नंबर कोई भी नहीं है, चैट करके मैं बात करता हूँ दोस्तों। और आप और भी क्वेश्चन